नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने पहले भी क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट डिस्कस किया था। आज हम उसके दूसरे पार्ट्स को लेके आए हैं, तो शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट। तो डाइजेशन हमने देखा था कि डाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हमारे बॉडी में पाचक जो एंजाइम निकलते हैं वो भोजन को जटिल यौगिकों को सरल यौगिकों में तोड़ने का काम करते हैं या सरल अणुओं में तोड़ने का काम करते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। फिर हमने देखा कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें एक एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती थी, जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स थे जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे थे, है ना। फॉर एग्जाम्पल की बात करें कि सबसे स्टार्टिंग हो रहा था माउथ से, माउथ आगे चलता है तो माउथ के बाद आ जाता है ईसोफेगस आ जाता है, ईसोफेगस के बाद स्टमक आ जाता है, और स्टमक के बाद आगे चल के आपको स्मॉल इंटेस्टाइन मिलती है। यहाँ तक हमने डिस्कस किया था पार्ट फर्स्ट में डाइजेस्टिव सिस्टम के। आज हम उसका पार्ट सेकंड देखते हैं। तो जो पार्ट सेकंड है उस पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गन आता है वो उस पर है लार्ज इंटेस्टाइन, या जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में बड़ी आंत कहते हैं। और बड़ी आंत को देखें तो ये लगभग 1.5 मीटर 1.5 मीटर लंबी होती है, और इसका मेन काम क्या होता है कि जो चीज़ें स्मॉल इंटेस्टाइन से बच गई हैं अवशोषित होने के लिए, उसको लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत अवशोषित करती है। तो मैक्सिमम जो वाटर है स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, छोटी आंत के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, लेकिन जो बाकी का बचा हुआ वाटर होता है वो कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत के द्वारा वापस अवशोषित करके ब्लड के सर्कुलेशन में, बॉडी के सर्कुलेशन में डाल देते हैं। इसके अलावा क्या है कि ये इसका जो लार्ज इंटेस्टाइन का है, इसको दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, कोलोन कह सकते हैं। और ये कोलोन का जो सबसे आखिरी पोर्शन होता है वो क्या कहलाता है, सीकम कहलाता है, ठीक है। और इसी लार्ज इंटेस्टाइन के से लगी हुई एक अवशोषी अंग है जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। तो अपेंडिक्स अवशेषी क्यों हो गया, क्योंकि ये क्या करता है, सेलुलोज या पेड़ पत्तियों पौधों को, हरी घास को पचाने में हेल्प करता था। अब इंसान को इसकी ज़रूरत नहीं रही, तो इंसानों में क्या है, ये अवशेषी अंग के रूप में आ गया। लेकिन ये जानवरों के अंदर आज भी बड़ी मात्रा में, मतलब बड़ी संख्या में इसका साइज बड़ा मिलता है, और वो आज भी उनके अंदर काम करता है, जो सेलुलोज को और हरी पत्तेदार फ्लावर्स को, पत्तियों को डाइजेस्ट करने का, पचाने का काम करता है। फिर बात करें कोलोन को, तो लार्ज इंटेस्टाइन को हम क्या कहते हैं, कोलोन कहते हैं। और इसके अलग अलग पैटर्न देखने को मिलते हैं, अलग अलग। तो जो नीचे से लार्ज इंटेस्टाइन ऊपर की तरफ आता है उसको कहते हैं असेंडिंग कोलोन। फिर जो ट्रांसवर्स है, तिरछा है, वो क्या कहलाता है, ट्रांसवर्स कोलोन, ऊपर की तरफ। और फिर वापस कोलोन का एक हिस्सा, लार्ज इंटेस्टाइन का एक हिस्सा नीचे की तरफ जाता है, मलाशय की तरफ, उसको कहते हैं डिसेंडिंग। जो डाउनवर्ड है उसको डिसेंडिंग कहते हैं। और ये आगे चल के क्या है, रेक्टम में पहुंचता है, और रेक्टम के थ्रू क्या है, बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। फिर बात करें कि डाइजेशन की, तो हमारे इंटेस्टाइन में, बॉडी में प्रोटीन का डाइजेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टमक में आपने देखा, यह हमने स्टमक के टाइम पे डिस्कस किया था लास्ट क्लास पे, कि वो प्रोटीन, स्टमक क्या करता है, हमारा पेप्सिन निकालता है और ट्रिप्सिन, ये दो जो है एंजाइम्स का सिक्रीशन करता है। और पेप्सिन क्या करते हैं कि हमारे प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ देता है। तो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है। वहीं ट्रिप्सिन है तो ये पेप्टोन को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। और ये ट्रिप्सिन स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जाता है तो इरेप्सिन्स नामक हार्मोन निकालता है, और ये इरेप्सिन क्या करता है, पेप्टाइड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जो हमारी बॉडी में एनर्जी बनाने का काम करते हैं। तो ये था लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद बात करते हैं लीवर की। तो यहाँ तो एलिमेंट्री कैनाल में लार्ज इंटेस्टाइन तक ही आता है। इसके बाद कुछ और ग्लैंड्स हैं हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है, लेकिन क्या करती हैं, उसमें क्रिटिकल रोल प्ले करती हैं, बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। और उनको हम क्या कहते हैं, ग्लैंड्स कहते हैं, या एसेसरी ग्लैंड्स कहते हैं, जो क्या कर पाचन नहीं करती लेकिन पाचन में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। उनको एसेसरी ग्लैंड्स कहते हैं। और वो पहली ग्लैंड्स है
लीवर, और लीवर क्या है, हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्लैंड है, ग्रंथि है, और इसका काम क्या है, ये बाइल का प्रोडक्शन करती है। ठीक है, तो लीवर क्या करता है कि बाइल का प्रोडक्शन करता है, और ये बाइल क्या करता है, हमारी बॉडी में जो फैट है उसको डाइजेस्ट करने का, उसको पचाने का काम करता है। फिर बात करते हैं फिल्टर आउट द टॉक्सिन्स। लीवर का एक और काम है कि हमारी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स हैं, जो जहरीली चीज़ें हैं, जहरीली पदार्थ हैं बॉडी में हमारे गए हुए हैं, इनको फिल्टर करके अलग करने का काम करता है। इसके साथ साथ में जो ड्रग्स हैं, जो दवाइयाँ आजकल खासकर एलोपैथिक दवाइयाँ जो कोई भी व्यक्ति लेता है, एक सिंगल टेबलेट भी लेता है तो वो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। तो जो ड्रग्स हैं, इसके अलावा जो ऐसे ड्रग्स जो लोग आजकल उसका मिसयूज करते हैं वो ड्रग्स हैं। उसके साथ साथ में जो अल्कोहल है, अल्कोहल कंजप्शन, जो वाइन्स होती हैं, वो उसका भी इफेक्ट बॉडी में आता है, और ये लीवर क्या करता है, उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। आपने बड़ी कॉमनली बात सुनी होगी कि अगर कोई व्यक्ति हेल्दी नहीं है, पतला है, दुबला है, तो ऐसा व्यक्ति क्या करे, अल्कोहल का सेवन करे या बियर का सेवन करे, तो वो क्या हो जाता है, फैट उसकी बॉडी में, वो मोटा हो जाता है, फैटी हो जाता है। तो एक्चुअल में उसके पीछे लॉजिक क्या है, अगर बात करें साइंस की, तो लॉजिक क्या होता है कि हमारा बॉडी क्या करता है, जो टॉक्सिन्स है, जो जहरीली चीज़ें हैं, जहर है, उसको पहले निकालने की कोशिश करता है। तो लीवर का काम क्या था कि ये बाइल का प्रोडक्शन करता है, बाइल फैट का जो है तो डाइजेशन करता है। अब क्या होगा कि जब लीवर के अंदर, बॉडी के अंदर क्या है, पर्याप्त मात्रा में टॉक्सिन्स होंगे, जहर होगा, तो ये क्या करता है, सारा कंसंट्रेशन उस टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में, हटाने में लगा देता है, और उस सेम टाइम में वो प्रोटीन का, फैट का पाचन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर पाता, और नहीं कर पाने से वो फैट क्या है, उस व्यक्ति के बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है, और देखने वाला कहते हैं कि ड्रिंक करने में या बियर पीने में क्या हो जाता है, व्यक्ति मोटा हो जाता है। फिर बात करें दूसरा जो एसेसरी ग्लैंड्स है, वो है गॉल ब्लैडर, जिसको पित्त की थैली बोलते हैं, और ये क्या करता है, बाइल को स्टोर करने का काम करता है। बाइल का प्रोडक्शन या पित्त रस का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा था, फॉर्मेशन कहाँ हुआ, लीवर के अंदर हुआ, और लीवर उसको वहाँ से निकालता है। निकालने के बाद ठीक लीवर के नीचे की तरफ एक ग्लैंड है, ग्रंथि है, जिसको हम क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर कहते हैं या पित्ताशय कहते हैं, और ये पित्ताशय में क्या है, बाइल को स्टोर करने का काम करते हैं। और ये बाइल का पीएच 8 होता है। 8 मतलब 7 से अगर ऊपर जा रहा है तो वो एसिडिक ना होके बेस हो जाता है। तो अब बेस हो गया या क्षारीय हो गया, इसको अपन कह सकते हैं क्या है, क्षारीय है। और ये क्षारीय क्या करता है, फैट डाइजेशन करता है। आपको पता है स्टमक हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालता है, और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, अम्लीय होता है। अब ये अम्ल जो है फूड के साथ मिलकर इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, लेकिन इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद इंटेस्टाइन क्या है, अम्लीय माध्यम में या एसिडिक माध्यम में काम ठीक से नहीं कर पाती। इसलिए उस टाइम पे क्या है, हमारे लीवर के द्वारा, गॉल ब्लैडर लीवर के द्वारा जो बाइल बनाया गया था वो चूंकि क्षारीय है, तो क्षारीय होने की वजह से ये गॉल ब्लैडर क्या करता है, वहाँ से अपने बाइल को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है। अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले से एसिड है या अम्ल है, वहाँ क्षार पहुँचेगा तो दोनों के बीच में रिएक्शन होता है और वो न्यूट्रल हो जाते हैं, तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी आसानी से काम कर पाता है। ठीक है, तो ये गॉल ब्लैडर से जो बाइल निकल रहा था, ये क्या करता है, इमल्सिफिकेशन का काम करता है। इमल्सिफिकेशन मतलब जो फैट है बॉडी के अंदर, उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। ठीक है, इट इज नॉट ऑफ द एंजाइम, यह एक कोई एंजाइम नहीं है, बाइल क्या है, कोई एंजाइम नहीं है, बट डाइजेस्ट द फूड। इसके बाद भी ये क्या है, फूड को डाइजेस्ट करने में या खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। फिर बात करें कि ये इसके अंदर कॉलेसिस्टोकाइनिन, स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होता है, कॉलेसिस्टोकाइनिन नामक हार्मोन निकलता है, और ये क्या करता है कि हमारी जो बाइल का प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने का काम करता है, ताकि बाइल जब भी ज़रूरत पड़ती है तो ये कॉलेसिस्टोकाइनिन क्या है, बाइल के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, और बाइल का प्रोडक्शन बढ़ गया तो पर्याप्त मात्रा में बाइल निकलेगा और वो फैट का डाइजेशन कर लेगा। फिर अगर फैटी डाइट लेते हैं, फैटी डाइट मतलब ऑयली, स्पाइसी, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो लोग यूज करते हैं,
उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन देखने को मिलता है, उसको कहते हैं गॉल स्टोन। और वो क्यों होता है? फैटी डाइट की वजह से होता है। जो लोग स्पाइसी फूड का यूज़ करते हैं, ज़्यादा तेल मिर्च मसाला का सेवन करते हैं, उनको गाल स्टोन होने के चांस होते हैं। और गाल स्टोन किसी को एक बार हो गया तो इसकी रिकरेंसी बड़ी कॉमन है। मतलब क्या कि एक बार किसी को स्टोन हुआ, अगेन दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, ऐसे रिपीट होता रहता है। तो ऐसे कंडीशन में उसको गाल स्टोन की सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है। और आजकल डॉक्टर्स क्या करते हैं कि जब भी एक बार किसी को स्टोन हुआ तो वो स्टोन के साथ साथ में गॉल ब्लैडर को ही रिमूव कर देते हैं, ताकि दोबारा रिकरेंसी कॉमन ना हो, दोबारा ना हो पाए। और उस प्रोसीजर को बोलते हैं कॉलीसिस्टेक्टोमी। ठीक है, उस पर क्या किया जाता है, पूरे गॉल ब्लैडर को ही क्या रिमूव करके बॉडी से अलग कर देते हैं, ताकि दोबारा जो है गाल स्टोन होने की संभावनाओं को समाप्त किया जा सके। इसके बाद बात करें पेनक्रियाज, तो पेनक्रियाज एसेसरी ग्लैंड का तीसरा मेन ग्लैंड है, जो मिक्स टाइप का है। मिक्स टाइप मतलब आपकी बॉडी के अंदर, हमने पहले ही डिस्कस किया है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन सिस्टम में, कि आपकी बॉडी के अंदर दो तरीके की ग्लैंड है, एक एक्सोक्राइन, दूसरा एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन जो डक्ट के साथ हैं, और एंडोक्राइन जो अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली ब्लड में मिक्स कर देती हैं। तीसरी जो ग्लैंड की वैरायटी थी वो हमने डिस्कस किया था मिक्स ग्लैंड। और हमारी बॉडी में पैनक्रियाज एक अकेली ऐसी ग्लैंड है जो मिक्स ग्लैंड का टाइप है। मतलब इसका एक हिस्सा जो हेड वाला हिस्सा है वो एक्सोक्राइन पार्ट के जैसे रोल करता है, प्ले करता है, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकालता है। और जो एंडोक्राइन हिस्सा है वो टेल वाला हिस्सा पेनक्रियाज का, पूंछ के तरफ वाला हिस्सा क्या करता है, एक हार्मोन निकालता है जिसको इंसुलिन कहते हैं। और ये इंसुलिन क्या करता है कि किसी की बॉडी में ग्लूकोज को, ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? इंसुलिन करता है। इंसुलिन पर्याप्त नहीं करता है तो उस व्यक्ति को डायबिटीज नहीं हो सकती। जब इंसुलिन का प्रोडक्शन बीटा सेल्स के द्वारा किया जाता है, और ये बीटा सेल्स क्या करते हैं, प्रोडक्शन को कम कर देते हैं, इंसुलिन के प्रोडक्शन को, तो उस व्यक्ति को डायबिटीज की समस्या हो सकती है या हो जाती है। ठीक है, फिर इस पे मिक्स ग्लैंड है तो इसका एक हार्मोन निकलता है, ये सिक्रीट करते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये क्या पेनक्रियाज क्या करता है, ये अग्नाशय क्या करता है, एक डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन करता है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम सारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं पूर्ण पाचन। ठीक है, तो पूर्ण पाचन किसके द्वारा होता है? पेनक्रियाज के द्वारा या अग्नाशय के द्वारा होता है। इसके अंदर से जो एंजाइम्स निकलते हैं वो खाने का कंप्लीट पाचन करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण पाचन कहते हैं। और इसमें 3 मेन एंजाइम निकलते हैं जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में LAT कहते हैं। L स्टैंड फॉर द, L से हुआ लाइपेज, और लाइपेज क्या करता है? फैट का, वसा का या लिपिड का पाचन करने का काम करता है। वहीं एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च या माल्ट जिसको कहते हैं, माल्ट का पाचन करने में हेल्प करता है। और तीसरा है ट्रिप्सिन क्या करता है कि ये प्रोटीन को पेप्टोन में और पेप्टोन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करने का काम करता है। मतलब जो प्रोटीन है उसके अलग अलग घटक होते हैं, और फाइनली क्या है, ये प्रोटीन पेप्टोन्स में जाता है और पेप्टोन्स पेप्टाइड में जाता है, और फिर पेप्टाइड से क्या है, वो अमीनो एसिड बन जाता है जो हमारी बॉडी में क्या है, एनर्जी देने का काम करते हैं। फिर हम डिस्कस कर रहे थे इंसुलिन, तो इंसुलिन क्या है कि जो इसका पेनक्रियाज का या अग्नाशय का टेल वाला पीछे वाला हिस्सा है वो इंसुलिन सिक्रीट करता है। और ये इंसुलिन क्या करता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है या ब्लड शुगर को है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। अब इस हिस्से में क्या है, 3 सेल्स पाए जाते हैं, अल्फा, बीटा और गामा सेल्स। तो जो बीटा सेल्स हैं ये क्या करते हैं, इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। और ये इंसुलिन क्या है कि हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज के लेवल को नियंत्रित करने का काम करता है। अब अगर इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप ऐसी कंडीशन में एक टेबलेट आती है मेटाफॉर्मिन, तो मेटाफॉर्मिन का उपयोग करिए, या लिख देते हैं उसके पर्चे में। अब ये मेटाफॉर्मिन क्या करती है, ये इंसुलिन के प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाती, ये पेनक्रियाज के अंदर या अग्नाशय के अंदर जो बीटा सेल्स हैं उनको जाके एक्टिव करती है कि आप जो है ज़्यादा प्रोडक्शन करो इंसुलिन का, ताकि बॉडी में जो ग्लूकोज है उसको डाइजेस्ट किया जा सके। एक कंडीशन आती है। फिर एक कंडीशन ऐसी है कि जिसमें बीटा सेल्स इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद ही कर देते हैं। अब बंद कर दिए तो ऐसी कंडीशन में
इंसुलिन का बिल्कुल प्रोडक्शन नहीं होगा। जब इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा कि उस व्यक्ति के बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर क्या करते हैं, उसको इंसुलिन के इंजेक्शन देके उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो ये 3 जो ग्लैंड्स थी, लिवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास, अग्नाशय, ये तीनों के तीनों क्या है, एसेसरी ऑर्गन्स हैं। ये क्या करते हैं, डाइजेशन में सपोर्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन ये डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स नहीं होते। तो इस तरीके से डाइजेशन की पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।